everyone, welcome back to the channel. This is me Sanskruti Saini, first professional medical student from Swami Ramanand Tirth Rural Government Medical College and Hospital Ambijogai. So in this particular video, I'll be telling you how to make good scores in biology, how to achieve 330 plus scores in biology. ठीक है. सो बायोलॉजी में जो टोटल क्वेश्चंस आते हैं हमारे नीट के पेपर में, दैट इज 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180. यानी बायो का जो पेपर है वो हमारे नीट के पेपर का 50% मार्क्स लेकर चलता है. ओके, सो अभी बात करते हैं कि 90 क्वेश्चंस में से किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिए गए हैं, या फिर एक अच्छे क्वेश्चन का हमें आंसर मिलने वाला है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है बायो में अच्छा स्कोर करने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so let me tell you, 90% of the questions out of these 90 are directly from NCERT. यानी 80 to 83 questions होते हैं वो हमारे सिर्फ कहाँ से होते हैं, NCERT से होते हैं. देखो मेजॉरिटी किसकी है, 80 to 83 questions की, जो कि मैं कह रही हूँ सिर्फ सीधे क्या है, NCERT से. यानी हमारा जो फर्स्ट मेन फोकस है वो भी कहाँ रहना है, NCERT के ऊपर, या फिर उन 80 to 83 questions के ऊपर हमें क्या करना है, अपना पूरा मेन फोकस करना है. ओके, सो आई विल बी टेलिंग यू अभी कि हमने बायो की एनसीईआरटी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है. ओके, सो देखो पहली बात तो टेक्स्ट में दी गई हर एक लाइन, हर एक वर्ड का मीनिंग हमें जानकर चलना है. ठीक है. दूसरा, बायो में टेक्स्ट के साथ साथ कुछ डायग्राम्स भी दिए हैं. तो देखो डायग्राम्स की लेबलिंग एज वेल एज उनके नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, लेबलिंग और उनके नीचे गई जो डिस्क्रिप्शन है, डायग्राम की डिस्क्रिप्शन है, वहां से भी फ्रेम हो जाते हैं. ठीक है. सो हमने पढ़ लिया कि हाँ पूरी लाइंस पढ़ ली, पूरे वर्ड्स पढ़ लिए. अभी क्या करना है, अपने आप को चेक करना है कि जो मैंने पढ़ा क्या वो मुझे समझ में आ रहा है. कैसे करने वाले हो, एक पैरा पढ़ने के बाद तुम उस पैरा में से क्या करने वाले हो, प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले हो और उन्हें आंसर करने वाले हो. यानी तुम्हारे पास अपने से एक आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ी है तो इससे किस टाइप के क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं. ठीक है. तो हमने लाइंस पढ़ने, उनके ऊपर प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रेम करने, उन्हें आंसर करना है, एज वेल एज साथ में दिए गए फिगर्स की लेबलिंग एज वेल एज डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेना है. अब बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं जिनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं. सो दैट इज साइंटिस्ट के नेम्स. कुछ चैप्टर में साइंटिस्ट के नेम्स एज वेल एज ईयर ऑफ डिस्कवरीज दी गई हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्टली साइंटिस्ट के नेम या फिर ईयर ऑफ डिस्कवरीज से आ जाते हैं. एनसीईआरटी में दी गई टेबल्स, एनसीईआरटी में दिया गया हर एक लाइन, हर एक डायग्राम, हर एक डिस्क्रिप्शन, हर एक टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी जो 82 to 83 क्वेश्चंस होंगे वो हमारे कहाँ से होने वाले हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी के लाइंस, डायग्राम्स, टेबल्स, ईयर ऑफ डिस्कवरीज एंड साइंटिस्ट के नेम से होने वाले हैं. अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो कि हमारे आउट ऑफ एनसीईआरटी या फिर थोड़े से आउट ऑफ ट्रैक जाकर आ जाते हैं. यानी दैट इज अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं होते हैं. उन क्वेश्चंस के लिए अब हमने क्या करना है, हमें पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जो भी क्वेश्चन हम ऐसे पिक कर पाए जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, उन्हें अलग से अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लेना है विद द रिलेटेड टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है जो पीजीआर से बाहर से आया है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन से या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से बाहर से आया है, तो वो क्या करना है, हमें जहाँ पे पीजीआर बुक में दिया गया है बस वहीं पर उसे नोट कर लेना है कि ये क्वेश्चन था, ये बाहर से आया था, ये चीज मुझे नहीं पता है. और जितनी बार तुम पीजीआर पढ़ने वाले हो उतनी बार उसे रिवाइज करने वाले हो. सिर्फ एक मंत्र है बायो में अच्छा स्कोर करने के लिए, मेक multiple readings of your bio NCERT. Make multiple readings of your bio NCERT. बार बार अपनी NCERT को रिवाइज करो, बार बार अपने टेक्स्ट को, अपनी टेबल्स को, साइंटिस्ट के नेम्स को, ईयर ऑफ डिस्कवरीज को और डायग्राम्स की लेबलिंग्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शंस को क्या करना है, बार बार पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है. हमने बात की जो 80 to 83 क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से होंगे. सेकेंडली मैंने बोला कि जो 7 to 8 क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं. उनके लिए हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जाना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर उसमें से फिगर आउट करना है कि कौन सा क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से है और उससे रिलेटेड टेक्स्ट जहां पर एनसीईआरटी में दिया गया बस वहीं उसे नोट कर लेना है. जितनी बार हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले उतनी बार उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं.
यानी अगर मैं वीडियो को सम अप करूं तो सिर्फ इतनी सी बात है कि टू मेक और टू अचीव गुड स्कोर्स इन बायोलॉजी क्या सब चीजें हमें पढ़ लेनी है। दैट इज हर एक लाइन को, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को, हर एक फिगर को, उसके साथ दी गई लेबलिंग्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से कर लेना है। साइंटिस्ट के नेम्स एज वेल एज ईयर ऑफ डिस्कवरीज को बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। कुछ चीजें लर्न करने की होती हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से लर्न करना है कि ऑप्शन को देखकर हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, रेडी रहना चाहिए। टेक्स्ट हो गए, डायग्राम्स हो गए, उनसे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में दी गई इंफॉर्मेशन हो गई, एज वेल एज हमने बात की साइंटिस्ट के नेम, ईयर ऑफ डिस्कवरीज एंड एनसीईआरटी में दी गई टेबल्स की। ठीक है, फॉर दी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि थोड़े से एनसीईआरटी के बाहर से आते हैं, उसके लिए हमने क्या करना है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जाना है, उन्हें सॉल्व करने हैं, फिगर आउट करने की कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आए हैं। मोस्टली जो पेपर में होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो जो भी एनसीईआरटी से बाहर आया है उसको उस रिलेटेड टेक्स्ट के साथ, जहां पे बुक में उससे रिलेटेड टेक्स्ट दिया उसके साथ नोट कर लेना है और अपनी एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स निकालनी है। एक ही मंत्र है बायो में अच्छा स्कोर अचीव करने का, मेक मल्टीपल रीडिंग्स ऑफ योर बायो एनसीईआरटी। Okay, so wishing you all the best for NEET 2021. Thank you so much.